Hello everyone, in this particular session we'll be talking about a very interesting case study, and the name of the case study is Finding the Right Girlfriend. It's not a case study, it's a story which happened in my life around 10 years ago. 10 साल पहले एक कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट के ऊपर ये केस स्टडी बनाई गई है विद द ड्यू परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर ये केस स्टडी लिखी गई थी. बिफोर आई गेट इनटू द केस स्टडी, मैं आपको ये बात बता दूं that in this particular story 80% are facts. 80% जो है वो बिल्कुल ट्रूथ फैक्ट्स हैं और 20% जो है वो थोड़ा सा फिक्शनल डाला गया है जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन द स्टोरी. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इज this particular case study is not at all meant to hurt somebody's sentiment. It is just a normal incident which happens with most of the students in college life. So this happened to me around 10 years ago, and now I am training this as a case study. So let's begin. So the story begins when I started my graduation. During the very first day of my class, I met with a boy named Shishir. Now, Shishir is a very close friend of mine. Shishir was a very introvert guy and with lack of confidence and communication skills, and which was completely opposite to my personality. जो मेरी personality थी वो थोड़ा extrovert थी. I was good with communication, I was good with extracurricular. Shishir was little bit opposite to me. However, there were certain qualities like simplicity, like honesty, like sincerity and hard working, which really attracted me, and soon we became friends. और बहुत जल्दी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई. एक बड़ा इंसिडेंट हो गया कि my hostel roommate left the college in the same semester and due to some health issues, and Shishir joined me as my roommate. हम काफ़ी दिनों तक चक्कर काटते रहे हॉस्टल वार्डन के, और finally Shishir and me now roommates. Now the problem begins. As the roommates, we were very happy. हम काफ़ी खुश थे and we were doing well in study, in sports, extracurricular activities. हम सब चीज़ों में अच्छा कर रहे थे कॉलेज में. One day Shishir said to me, Amit, you know, you are really popular in college. तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है भाई. तो he said that one of your juniors were from girls asked your number from me. तो किसी कोई जूनियर लड़की ने शिशिर से मेरा नंबर मांगा था. ठीक है, आई जस्ट स्माइल्ड एंड सेड दैट व्हाट इज द बिग डील इन दिस. इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है. सडनली आई सॉ दैट शिशिर इज रियली अपसेट. आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट इज द इशू. मैंने उससे पूछा इसमें इशू की क्या बात है. ही डिडंट सेड एनीथिंग, बट आई सॉ हिम अपसेट फॉर द होल वीक. मैंने देखा कि वो पूरे हफ्ते तक उदास है. एंड फाइनली डिसाइडेड टू परसुएड हिम. सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको परसुएड करूंगा और उससे पूछूंगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या है जिसकी वजह से वो इतना अपसेट चल रहा है. फाइनली शिशिर सेड दैट एवरीवन हैज मेड गुड फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी. उसने एक बड़ी ही वेग सी स्टेटमेंट दी मेरे को एक दिन बैठे बैठे और कहा कि सभी के अच्छे दोस्त हैं सिवाय मेरे. तो मैंने कहा कि आई एम योर फ्रेंड. मैंने कहा मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ और क्या तेरे को प्रूफ चाहिए इस चीज़ के लिए. दैट वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर गोइंग टू कॉलेज हॉस्टल, वी आर गोइंग फॉर लंच डिनर टुगेदर, और हम क्या बता सकता हूँ एक अच्छे दोस्त की और क्या क्वालिटी हो सकती. देन ही सेड दैट नो फ्रेंड्स फ्रॉम अपोजिट जेंडर. सडनली स्पेसिफाइड कि मेरे पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो अपोजिट जेंडर से है. मैंने कहा मोस्टली गर्लफ्रेंड्स की बात हो रही थी. So I said that, okay, you want to make a girlfriend then? He said yes. And the problem began. No offenses to girl, but I can tell you that how bigger is this problem. I cannot tell you this, but definitely this is a big issue in early stage of college life. So I, being his good friend, decided to help him out. तो मैंने एक उसका अच्छा दोस्त होने के बावजूद मेरे को उससे उसकी लाचारी देखी नहीं गई, और मैंने इस कहते हैं ना कि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अपना प्यार कभी दूसरों के मामले में नहीं डालना चाहिए, बट मैंने ये पंगा ले लिया था. मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट. और वहाँ से मैं एक कंसल्टेंसी फर्म में कन्वर्ट हो गया, वेयर माई क्लाइंट वॉज शिशिर, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड नहीं था. और वो मैं अभी बता देता हूँ क्यों नहीं था डिफाइंड. क्योंकि तो मैंने उससे पूछा, डू यू लाइक समवन, क्या आप किसी को जानते हो जिसको आप पसंद करते हो. तो उसने कहा नहीं. दैट मीन्स क्लाइंट रियली कन्फ्यूज. क्लाइंट पूरी तरह से कन्फ्यूज है यहाँ पर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइंड नहीं है. तो आप समझ ही सकते हैं एक रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनी के अकॉर्डिंगली ये कितनी बड़ा चैलेंज होने वाला था. एंड द हंट बिगिंस. और फाइनली हमने हंट की शुरुआत हुई. सबसे पहली चीज थी सेंसस को डिफाइन करना. तो सेंसस कैसे हमने डिफाइन किया. तो वी डिफाइंड ऑल द गर्ल्स इन द कॉलेज इज सेंसस. जितनी भी लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं. एंड ऑब्वियसली वी कांट गो टू एवरी गर्ल. मतलब शिशिर हर गर्ल के पास तो जाएगा नहीं कि हर लड़की को जाके प्रपोज करता रहेगा. ऐसे करते करते तो ना तो टाइम था इतना और ना इतने हमारी कॉस्ट थी. तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंसस तो इग्नोर करना पड़ा. देन वी केम टू टारगेट पॉपुलेशन. फाइनली हमने टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन किया. एंड हाउ डिड वी डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन. वी सेड दैट एज वी वर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, हम चूंकि कंप्यूटर साइंस से, वी थॉट दैट लेट्स स्टिक टू गर्ल्स ओनली इन कंप्यूटर साइंस. हम इधर उधर क्यों हाथ मारेंगे, लेट्स गो इनटू कंप्यूटर साइंस ओनली.
एंड बीइंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, चूंकि हम सेकेंड ईयर में थे, हमने फाइनल ईयर को पहले ही सैम्पलिंग से बाहर कर दिया। हमने कहा भाई फाइनल ईयर तक हम नहीं पहुंच सकते, तो हम थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के अराउंड घूम सकते हैं एंड सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, दैट वाज द टारगेट पॉपुलेशन। देन वी डिफाइंड सैम्पलिंग यूनिट्स। अब सैम्पलिंग यूनिट हमने कैसे डिफाइन किया? तो हमने डिफाइन किया कि तीनों ईयर्स को मिला के टोटल 4 सेक्शंस हैं, तो इसका मतलब जितनी भी गर्ल्स उन पर्टिकुलर सेक्शंस में रह रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जहां पर सैम्पलिंग एलिमेंट रहता है। वी डिफाइंड सैम्पलिंग एलिमेंट्स। ऑब्वियसली सैम्पलिंग एलिमेंट्स हमने कैसे डिफाइन किया? द गर्ल themselves were sampling element into all those girls which were present in first, second and third year were like sampling elements at that particular time. And finally we got sampling frame also. sampling frame कैसे मिला हमें? Because the list of roll numbers were already there. सबका रोल नंबर हमें मिल चुका था, बिकॉज जो हर ईयर का जो अटेंडेंस शीट था वो तो आपको अवेलेबल ही होता था, तो जिससे हमने काउंट करके निकाल लिया था कि टोटल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलाकर 189 गर्ल्स हैं। तो काफ़ी अच्छा होमवर्क कर रहे थे, तो सैम्पलिंग फ्रेम भी हमने अच्छा बना लिया था। वी वर रेडी विद द सैम्पलिंग फ्रेम। देन वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक। अगली चीज़ जो हमें करनी थी वो सैम्पलिंग टेक्निक लगानी थी। तो सबसे पहले द चॉइस वॉज वेरी क्लियर। द चॉइस वी मेड दैट द प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। पहले ये कन्फ्यूजन था, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने तो पूरा श्योर था मैं, क्योंकि जैसा थ्योरी कहता है, थ्योरी क्या कहता है, अगर सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है तो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड लगना चाहिए। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज़ करेंगे। तो वही प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में हमने क्या किया, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाने का फैसला किया। लेट्स गो विद एसआरएस। अब एसआरएस कैसे काम करता है? तो वी नंबर्ड ऑल द गर्ल्स। हमने सारी लड़कियां का जो 189 लड़कियां थी उन सबके नाम की पर्चियां बना ली और उन पर्चियों को एक बॉल में डाल दिया एंड वी स्टार्टेड विद अ फॉर्मूला कॉल्ड लकी ड्रॉ। हमने सोचा कि लेट्स गो विद अ लकी ड्रॉ। जिस लकी ड्रॉ में जिस लड़की की नाम की पर्ची निकलेगी शिशिर के लिए, उसी को अप्रोच करेंगे। दैट्स द मेथोडोलॉजी व्हिच वी वर फॉलोइंग। सो वी गॉट द नंबर 16। जैसे ही हमने पहली पर्ची निकाली भगवान का नाम लेके, वो नंबर निकला 16 और वो हमारे सेक्शन से ही था। तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया है यार, लेट्स वी थॉट द वर्क इज डन। हम काफ़ी खुश हो गए और कहा हमने कि फाइनली हमें 16 नंबर मिल गया है, और 16 नंबर के लिस्ट में से हमने नाम भी देख लिया कि कोई ज्योति नाम की लड़की थी। तो हमने कहा कि द वर्क हैज़ बिन डन नाउ। बट अगला दिन हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं बीता। सो वी आर ऑल सेट विद द नंबर 16 फ्रॉम आवर क्लास एंड इवन आई डोंट नो, वी ओनली नो द नेम ऑफ दैट रोल नंबर लिस्ट। उस लड़की को डायरेक्टली मैं भी नहीं जानता था ना, उसके बारे में मेरे को कुछ पता था क्लास में। इतना ज़्यादा हम सबसे इंट्रैक्शन, काफ़ी बड़ी क्लास होती थी तो इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता था सबके साथ, तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में, सिर्फ नाम पता था फ्रॉम द रोल नंबर लिस्ट। वी एंटर्ड इन टू द क्लास टू फाइंड ज्योति। हमने फाइनली ज्योति को ढूंढने का फैसला किया। हाउएवर द थिंग्स वर नॉट दैट ईजी। शिशिर को एकदम से मेथोडोलॉजी गलत लगने लगी। मेरे को आकर कहता है कि सडनली सेड टू मी दैट दिस मेथड will not work as I can't find a compatible partner based on a lucky draw। उसको ये मेथड रात तक सही लग रहा था और रात को खुशी खुशी सोया, बट सवेरे उठते ही मेरे को कहता while we are entering into the class looking for that girl, he is saying that methodology is completely wrong। मैं लकी ड्रॉ के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता। एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर, आप तुम किस तरह के दोस्त हो मेरे, जो इस तरह के मेथोडोलॉजी से मेरे को मेरे लड़की ढूंढ रहे हो। आई डोंट नो व्हाई शिशिर रिफ्यूज्ड। मेरे को नहीं पता शिशिर क्यों रिफ्यूज कर गया, बट टू सी ज्योति। बट आई फाइनली गॉट द डिटेल्स, क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने सोचा कि अब चूंकि नंबर निकाल ही लिया है, ऐसा करें डिटेल्स भी निकाल लेते हैं, पता तो चले कि है कौन। लेकिन जब डिटेल्स निकले तो पता चला कि शी इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द पर्सनालिटी ऑफ शिशिर। सो आई ऑल्सो डिसाइडेड बाय इवनिंग, मैंने उसको जाकर कहा कि लगता है ये मेथोडोलॉजी काम नहीं कर रहा, हमें कोई और मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड सडनली वी शिफ्टेड टू कोटा सैम्पलिंग विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। अब हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स हमने यूज करके देख लिया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से द पर्पस वाज नॉट सॉल्व्ड, तो हेंस वी डिसाइडेड टू गो इनटू नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड एंड दैट्स कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा की बारी थी, तो वन ऑन द सेम नाइट मैंने शिशिर से कहा कि यार शिशिर, rather than going into vague answers, kindly explain what kind of girlfriend you are looking for। Girlfriends नहीं, only girlfriend, sorry। So what kind of girlfriend you are looking for? He opened his diary। शिशिर, मुझे उसी दिन पता चला कि शिशिर एक अच्छे कवि भी हैं। So he opened his diary and started explaining a poem which he has written for that girl। It was too boring for me and still I got his point। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक वो पोएम सुनाता रहा एंड एक्सप्लेन करता रहा कि वो किस तरह की लड़की की बात कर रहा है। कभी वो चांद बन जा रही थी, कभी वो सूरज बन जा रही थी, कभी वो धरती बन जा रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट आई गॉट हिज पॉइंट। मेरे को फाइनली उसका पॉइंट मिल गया एंड द पॉइंट वॉज दैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी। कहीं ना कहीं वो सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी को ही ढूंढ रहा था। सो वी डिसाइडेड टू फिक्स अ कोटा। तो फाइनली हमने उस रात बैठ के एक कोटा बना लिया। कोटा क्या बनाया कि वी आर लुकिंग फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल। हम एक मिडिल क्लास फैमिली गर्ल को ढूंढेंगे जो सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, जस्ट लाइक शिशिर, एंड जो किसी ना किसी तरह के आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व है,
चाहे वो पेंटिंग करती हो, चाहे वो किसी तरह के डांस करती हो, कुछ इस तरह के आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व हो जिस तरह का शिशिर है। शिशिर भी पोएम और पोएट्री इनको में इन्वॉल्व था, ये मुझे रिसेंटली पता चला था। मैंने सोचा कि एक इस तरह का कोटा बना लेते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के कुछ क्वालिटीज हमने डिसाइड करके हम आगे बढ़े, एंड फाइनली वी गॉट इट एंड द स्नोबॉल बिगिंस। लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड। तो आफ्टर अ लॉन्ग सर्च ऑफ 3 months, हम 3 महीने तक उस कोटा को लेकर घूमते रहे, एंड वी फाउंड वन। फाइनली हमें एक लड़की के बारे में पता चल गया। शी वॉज फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, वो दूसरे सेक्शन से थी, बट वी डोंट नो हर, और हम उसको डायरेक्टली जानते नहीं थे। तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड यूजिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग। हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करना शुरू कर दिया। स्नोबॉल सैम्पलिंग वॉज कम्प्लीटली मेकिंग हर। तो हमने वी आस्क्ड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स टू रेफर शिशिर्स नेम। हमने कुछ अपने दोस्तों से बात की जो हमें जानते थे और जो उसको भी जानते थे, तो वो हमने कहा कि यार तुम प्लीज रेफर कर दो शिशिर का नाम, ताकि किसी तरीके से शिशिर की उससे थोड़ी दोस्ती हो। बट अगेन द होल मिशन फेल्ड। मिशन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, बिकॉज आफ्टर गेटिंग रेफरेंस व्हेन वी रीच आउट टू हर, जब हम उस तक पहुंचे तो ये पता चला दैट शी इज कमिटेड टू समवन एल्स। वो ऑलरेडी पहले से किसी से कमिटेड चल रही है। तो शिशिर का ये प्लान भी फेल हो गया और साथ में मेरा भी। आई आस्क्ड शिशिर दैट यू मस्ट गो बाय योर ओन जजमेंट। मैंने शिशिर को समझाया कि यार ये सारे सैम्पलिंग टेक्निक कुछ इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे, तो ऐसा कर जजमेंटल सैम्पलिंग लगा और अपने हिसाब से ढूंढ जो तेरे को सही लगता है। जब तू ढूंढ लेगा मेरे को बता दियो, विल डू इट समथिंग, फिर हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट विद ऑल हिज ओन जजमेंट ही वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, एंड वी फाइनली रीच टू, ये ऑलमोस्ट 1 साल तक शिशिर भाई साहब केप्ट ऑन ट्राइंग एंड केप्ट ऑन जजमेंटल सैम्पलिंग चलता रहा। मैं रोज उससे कोई ना कोई उससे पूछता था इस चीज के बारे में, बट हर दिन उसका जवाब होता था आज नहीं मिली, कल कल भी नहीं मिली। मैंने कहा भाई 189 ही तो है, अगर सबको भी रोज चेक करोगे तब भी 189 डेज में कवर हो जाती है। फिर भी we reach out to final year and he was not able to give me any answer to my question. But then the master stroke came, और स्टोरी में एक मास्टर स्ट्रोक आया। मास्टर स्ट्रोक क्या था, जस्ट बिफोर द फेयरवेल होने से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने शिशिर को एक बड़ी ही प्यारी लड़की के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड में घूमते हुए देखा। तो मैंने सडनली उससे पूछा कि मैंने उससे पूछा कि भाई कौन है, तो ही सेड कि शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरी अच्छी दोस्त है, शी इज फ्रॉम जूनियर्स। वो जूनियर में से है और मेरी अच्छी फ्रेंड है। मैंने कहा ओके, वेरी गुड। तो मैंने उसको एक मास्टर आइडिया दे दिया। मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू यूज एन कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्यों नहीं यूज करता अपने उसी प्रॉब्लम के लिए, और सैम्पलिंग एलिमेंट तो तेरे पास ही घूम रहा है और तू हमें सारे शहर। दिस वाज माय मास्टर स्ट्रोक आइडिया व्हिच जस्ट आई रैंडमली फ्रॉम माय थॉट आई गेव इट टू हिम, व्हिच मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स डू। बट द स्टोरी एंडेड ऑन अ वेरी हाई नोट, because I never thought that this he will take my idea seriously. And after 8 years, he got married. They both got married, and I was eating food at their reception, remembering all those old memories of my sampling. So this was all about the interesting case study from my own life. I hope you enjoyed this particular case study. This is one of the best ways you can remember sampling techniques. I hope you will enjoy it. Thank you so much for watching this particular session. We'll meet in the next session.